1। जागो प्यारे, वेक अप डियर। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में सुबह सुबह एक माँ द्वारा अपने बच्चे को जगाने का सुंदर वर्णन किया गया है। माँ अपने पुत्र को जगाते हुए प्रातःकालीन वातावरण की सुंदरता का वर्णन कर रही है। पाठ का उद्देश्य। कौशल: सस्वर वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक: विभिन्न मात्राओं वाले शब्द लिखना, समानार्थी शब्द लिखना। विषय संवर्धन गतिविधियाँ: जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, कला संबंधता। शिक्षा: हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ, मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। चैप्टर 2 सुहानी। पाठ परिचय। चैप्टर इंट्रोडक्शन। अच्छा बच्चा वही होता है जिसकी आदतें अच्छी हो और जो बड़ों का आदर करता हो। प्रस्तुत पाठ में सुहानी नामक बच्चे के माध्यम से अपनी चीजों को संभाल कर रखने, सबकी बात मानने तथा मन लगाकर पढ़ने की सीख दी गई है। पाठ का उद्देश्य। कौशल: वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक: नाम, संज्ञा शब्द लिखना, विशेषता बताने वाले शब्द लिखना। विषय संवर्धन गतिविधियाँ: जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन। शिक्षा: अच्छी आदतें सीखना, बड़ों की बात मानना, सबसे मिलजुल कर रहना। स्कूल से घर आते ही सुहानी ने अपना बस्ता मेज पर रखा, जूते उतारकर जूते रखने की अलमारी में रखे और कपड़े बदलने लगी। फिर वह हाथ मुंह धोने चली गई। माँ ने सुहानी को खाना दिया। उसने खुशी खुशी खाना खाया और फिर आराम करने चली गई। सुहानी एक अच्छी लड़की है। वह अपने मम्मी पापा का कहना मानती है। मम्मी पापा भी उसकी बात मानते हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। स्कूल में वो मन लगाकर पढ़ती है। वो अपनी कॉपी किताबें संभाल कर रखती है। उसका बस्ता भी साफ रहता है। वो अध्यापिका का कहना मानती है। अपने सहपाठियों के साथ वो प्यार से रहती है, इसीलिए सब उसे पसंद करते हैं। सुहानी अपने खिलौने सबको देती है। सभी मित्र मिलकर खेलते हैं। वो कभी भी किसी से लड़ती झगड़ती नहीं है। खेलने के बाद वो सारा सामान सही जगह पर रख देती है। वो सामान इधर उधर नहीं फेंकती है। अपने सभी खिलौनों को संभाल कर रखने से उसके पास बहुत सारे खिलौने हो गए हैं। घर पर सुहानी सबकी लाडली है। वह सबके साथ बहुत सी बातें करती है। वो अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती है। दादा दादी उसे टॉफी, चॉकलेट और मिठाई कम खाने को कहते हैं। इससे दांत और पेट खराब हो जाते हैं। वो अपने दादा दादी का कहना मानती है। सुहानी अपने माता पिता, दादा दादी, अध्यापिका तथा मित्रों का कहना मानती है। अपनी इसी आदत के कारण वो सबकी चहेती है। चैप्टर 3 पाठ 3 रूप बड़ा या गुण, ब्यूटी और वर्च्यू। पाठ परिचय। चैप्टर इंट्रोडक्शन। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुंदरता थोड़े ही समय के लिए रहती है, जबकि गुण आजीवन बना रहता है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी गुणों की चर्चा होती है। प्रस्तुत पाठ में यही समझाने की कोशिश की गई है। पाठ का उद्देश्य। कौशल: वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक: वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाना, अधिक प्रयोग होने वाले शब्द चुनना, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाना। विषय संवर्धन गतिविधियाँ: जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, संवाद। शिक्षा: हमें गुण को अधिक महत्व देना चाहिए। बहुत तेज गर्मी थी। राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास पसीने से लथपथ थे। महाकवि, आप दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं। यदि ईश्वर ने आपको सुंदर रूप भी दिया होता
तो कितना अच्छा होता। क्या अच्छा होता और क्या बुरा होता, इसका फैसला कभी बाद में कर लेंगे। अभी तो मिट्टी की सुराही का ठंडा पानी पीजिए, गर्मी से राहत मिलेगी। बिल्कुल, ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। अभी चलता हूँ महाराज, आप भी आराम कीजिए। अगले दिन, सेवक, बहुत गर्मी है, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। जी हुजूर, लीजिए। क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? नहीं हुजूर, आज मैंने मिट्टी की सुराही की जगह सोने की सुराही में पानी भरा है, इसीलिए पानी ठंडा नहीं हुआ। कहाँ गई मिट्टी की सुराही? किस मूर्ख के कहने पर तूने यहाँ सोने की सुराही रखी और उसमें पानी भरा? महाराज, वह मूर्ख मैं ही हूँ, मैंने ही यहाँ सोने की सुराही रखवाई थी। महाकवि आप? हाँ महाराज, मिट्टी की सुराही बेहद बदसूरत और गंदी लग रही थी। मैंने सोचा आप जैसे सुंदरता के पुजारी के यहाँ किसी मूर्ख ने ही मिट्टी की बदसूरत सुराही रखवाई होगी, इसीलिए उसके स्थान पर मैंने सुंदर सी सोने की सुराही रखवा दी। महाकवि, ऐसी सुंदरता किस काम की है? इससे तो अच्छी वह मिट्टी की बदसूरत सुराही थी। राजन, क्षमा कीजिएगा, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता था कि रूप बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होता है। पाठ 4, रसीले आम, जूसी मैंगोज। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। आम फलों का राजा कहलाता है। इस पाठ में आम से होने वाले फायदे एवं इससे बनने वाले खाद्य तथा पेय पदार्थों के बारे में बताया गया है। पाठ का उद्देश्य, कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, शब्दों के बहुवचन रूप लिखना, विशेषता बताने वाले शब्द लिखना, शब्द के वर्णों को अलग अलग लिखना, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, समस्या समाधान, शिक्षा, आम की विभिन्न किस्मों के नाम व इससे बनने वाले खाद्य तथा पेय पदार्थों के नाम की जानकारी। गर्मी शुरू होते ही आम की दुकानें सज जाती हैं। गली मोहल्ले में रेहड़ी वाले आम लेकर आ जाते हैं। हर जगह आम ही आम दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो आम ने प्रतियोगिता में सभी फलों को हराकर चारों ओर अपनी धूम मचा दी है। आम फलों का राजा कहलाता है। दशहरी, सफेदा, चौसा, लंगड़ा, सिंदूरी और न जाने कितने तरह के आम होते हैं। आम के हरे भरे बगीचों में पेड़ों से लटकते पके अधपके आमों को देखने का अपना ही आनंद होता है। आम लगने से पहले इन पर बौर आते हैं। अमराइयों में कोयले गाने लगती है। आमों के शौकीन तोतों को भगाने के लिए माली चौकस रहते हैं। चुपके से आम तोड़कर खाने वाले बच्चे माली के हाथ आ गए तो उनकी खैर नहीं होती। आम को अमृत फल भी कहा जाता है, क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। कच्चे आम की चटनी बनती है। कच्चे आमों को भूनकर या उबालकर उसमें चीनी मिलाकर पन्ना तैयार किया जाता है। इसे पीने से गर्मियों में लू नहीं लगती, इसीलिए लोग गर्मियों में भोजन के साथ पन्ना नियमित रूप से पीते हैं। कच्चे आमों से कई तरह के अचार तैयार किए जाते हैं। जूस की दुकानों पर मैंगो शेक पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ जाते समय लोग आम लेकर जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आम अच्छे न लगते हो। सुबह का नाश्ता हो या दिन का भोजन, शाम हो या रात का भोजन, आम तो हर समय खाया जाता है। चैप्टर 5, चांद का कुर्ता, रोब ऑफ मून। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कविता में चंदा मामा अपनी माँ से कुर्ता सिलवाने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः इस कविता के माध्यम से बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन कराया गया है और साथ साथ माँ बेटे के मधुर संबंध को रेखांकित किया गया है। पाठ का उद्देश्य, कौशल, सस्वर वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, विलोम शब्द, समान तुक वाले शब्द, शब्द समूह से बाहर के शब्द चुनना, लिंग पहचान कर लिखना,
विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, समस्या समाधान, लेखन। शिक्षा, बच्चों को अपनी माँ की बात माननी चाहिए क्योंकि माँ हमेशा बच्चे का भला चाहती है। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने। कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं? सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। पाठ 6, चैप्टर 6, नीम का पेड़, ट्री ऑफ नीम। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन, छाया, फल फूल आदि मिलता है। कुछ पेड़ पौधे तो हमें औषधि भी देते हैं, जैसे नीम और तुलसी आदि। प्रस्तुत पाठ में नीम के पेड़ के महत्व तथा उपयोगिता के बारे में बताया गया है। पाठ का उद्देश्य, कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक, अनुस्वार का प्रयोग, शब्दों के जोड़े बनाना, का, के, ई का प्रयोग। विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, संवाद। शिक्षा, पेड़ पौधे प्रदूषण को दूर भगाते हैं। पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बच्चे, मैम आज बहुत गर्मी है, क्यों ना आज बाहर चलकर पेड़ के नीचे बैठा जाए? मैडम, हाँ बच्चों, आज बाहर की खुली हवा में चलते हैं। सभी बाहर वृक्ष की छाया में बैठते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है कि यह कौन सा पेड़ है? विशाल, हाँ मैम, यह नीम का पेड़ है। मैडम, ठीक कहा। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? विशाल, हाँ मैम, नीम का पेड़ काफी बड़ा और घना होता है। इसकी छाया में सबको आराम मिलता है। गांव में इसे घरों के आसपास लगाया जाता है। मैडम, और यह बड़ा ही उपयोगी पेड़ है। राहुल, वो कैसे मैम? मैडम, नीम का स्वाद कड़वा होता है। अनेक लोग नीम की टहनी से दांत साफ करते हैं। इससे दांत साफ तथा निरोग रहते हैं। विभा, मैम, क्या नीम का पेड़ फल भी देता है? मैडम, हाँ, नीम पर लगे फल को निम्बोरी कहते हैं। इनका रंग हरा होता है, लेकिन ये खाने में कड़वी होती है। विभा, ऐसे फल का क्या काम? मैडम, इसे खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इससे निकला तेल नीम का साबुन बनाने के काम आता है। यह साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। पलक, मैम, मैंने सुना है कि नीम की पत्तियां भी बहुत उपयोगी होती हैं। मैडम, हाँ, वैसे तो नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं, लेकिन कई लोग इन्हें खाकर निरोग रहते हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से खाज, खुजली, फोड़े फुंसी आदि ठीक हो जाते हैं। मोहित, मैम, नीम की पत्तियों को कपड़ों में क्यों रखते हैं? मैडम, कपड़ों में ही नहीं बल्कि अनाज तथा किताबों में भी नीम की पत्तियां रखी जाती हैं। ऐसा करने से कपड़ों, किताबों तथा अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं। सभी बच्चे, मैम, नीम का पेड़ तो बड़ा ही उपयोगी है। हम सब भी अपने घर के पास नीम का पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। पार्ट 7, चैप्टर 7, हवाई जहाज की कहानी, द स्टोरी ऑफ एरोप्लेन। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में हवाई जहाज के आविष्कार की कहानी बताई गई है। अमेरिका में रहने वाले 2 भाइयों ने
अथक प्रयास के बाद हवाई जहाज का आविष्कार किया। आइए पाठ पढ़ें और जानें। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर, पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, क्रिया के रूप, समानार्थक शब्द, सही वर्तनी पहचानना, सही शब्द से वाक्य पूरे करना, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, कला संबंधता, शिक्षा, सच्चे मन से कोशिश करने से सफलता अवश्य मिलती है। आकाश में हवाई जहाज को उड़ते हुए तो आप सभी ने देखा होगा। ये वायु में उड़ता है, इसीलिए वायुयान भी कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज कैसे बना? हवाई जहाज के बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। विल्बर और ऑरविल नाम के दो भाई थे। दोनों के मन में हमेशा तरह तरह के सवाल उठते रहते थे। वे अक्सर आकाश में उड़ती चिड़ियों को गौर से देखा करते थे। एक उड़ती हुई चिड़िया को देखकर एक दिन विल्बर ने अपनी माँ से पूछा, माँ, चिड़िया कैसे उड़ती है? माँ बोली, बेटा, चिड़िया अपने पंखों की सहायता से उड़ती है। तभी छोटा भाई ऑरविल बोला, अगर हमारे भी पंख होते तो हम भी उड़ पाते, है न माँ? माँ मुस्कुराकर अपने काम में लग गई। ऑरविल की बात सुनकर विल्बर की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी एक न एक दिन पंख बनाऊंगा और दूर गगन में चिड़ियों की तरह उड़ूंगा। विल्बर ने छोटे भाई ऑरविल से कहा, क्यों ना हम पतंग बनाएं और उसे आकाश में उड़ाएं? दोनों भाई मिलकर पतंग बनाने लगे। थोड़े ही दिनों में उन्होंने एक पतंग तैयार की और उसे उड़ाया। इसके बाद विल्बर और ऑरविल ने ढेरों पतंगे बनाकर उन्हें उड़ाया। लेकिन जब वो पतंग को आकाश में उड़ता हुआ देखते तो सोच में पड़ जाते, क्या हम भी इस तरह आकाश में उड़ सकते हैं? एक दिन पतंग उड़ाते हुए ऑरविल ने विल्बर से कहा, विल, क्यों ना हम एक ऐसी मशीन बनाएं जो चिड़िया और पतंग के जैसे ही आसमान में उड़े? विल्बर बोला, क्यों नहीं, हम एक न एक दिन ऐसी मशीन बनाकर रहेंगे। कुछ ही वर्षों में बड़े होकर दोनों भाइयों ने आसमान में उड़ने वाली मशीन बना डाली। इस मशीन को उन्होंने कई बार उड़ाया। आकाश में उड़ती मशीन को देखकर लोग चकित रह गए। इस प्रकार दोनों भाई हवाई जहाज के आविष्कारक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ये दोनों भाई अमेरिका के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम ऑरविल राइट और विल्बर राइट था। इन्हें राइट बंधु के नाम से भी जाना जाता है। दोनों भाइयों ने संसार में सबसे पहला सफल वायुयान बनाया और अपने देश का नाम रोशन किया। पाठ 8, रंग बिरंगे पक्षी, कलरफुल बर्ड्स। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। पक्षी इस धरती की शोभा है। इनके बिना धरती की सुंदरता निरर्थक है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम इनके जीवन की रक्षा करें। आइए प्रस्तुत पाठ में विभिन्न प्रकार के पक्षियों के संबंध में जानें। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर, पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, शब्द समूह से भिन्न शब्द छांटना, र के सही रूप से शब्द पूरे करना, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, समस्या समाधान, शिक्षा, हमें पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। सोचिए, अगर धरती पर पक्षी न होते तो कैसा लगता? पक्षियों के चहचहाने की आवाज के बिना घर का आंगन कैसा लगता? आसपास के पेड़ पौधे, बाग बगीचे, गलियां क्या इनकी आवाज के बिना गूंगे नहीं लगते? नदी और समुद्र के किनारे सुनसान नहीं लगते? पक्षियों की उड़ान के बिना आसमान खाली खाली नहीं लगता। जिस तरह बच्चों के बिना घर तथा फूलों के बिना बाग अच्छा नहीं लगता, उसी तरह पक्षियों के बिना यह संसार बेरंग लगता। चीं चीं करती चिड़िया सबका मन मोह लेती है। लाल चोंच वाले तोते का सबकी नकल करना सबको भाता है। ऊंची उड़ान भरने वाले सुंदर कबूतर जब हमारी बालकनी में गुटर गूं करते हैं तो घर में रौनक सी हो जाती है। घर के खिड़की झरोखों पर घोंसले बनाकर रहने वाली ची ची करती गौरैया,
तो हमें हमारे घर की सदस्य जैसी लगती है। घर की मुंडेर पर बैठा कौआ जब काव काव करता है तो घर में सब समझते हैं कि कोई अतिथि आने वाला है। बसंत ऋतु में जब बगीचे में कोयल आम के पेड़ पर बैठकर कुहू कुहू का राग छेड़ती है तो सबके कानों में मिश्री सी घुल जाती है। सुबह सवेरे जब सुंदर कलगी वाला मुर्गा कुकड़ू की आवाज लगाता है तो उसकी आवाज से लोगों की नींद खुल जाती है। जैसे मनुष्य को घर की जरूरत होती है वैसे ही पक्षियों को भी घर की जरूरत होती है। ये अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। घोंसले में रहकर इनके बच्चे गर्मी सर्दी से बचते हैं। ये तिनकों, चिथड़ों, घास फूस आदि से घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले बड़े ही सुंदर होते हैं, बस हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए। पक्षी मनुष्य का भला भी करते हैं। कौआ, चील और गिद्ध जैसे पक्षी गंदगी की सफाई करते हैं। छोटी छोटी चिड़िया फसल को खराब करने वाले कीटों को खाती है। कुछ पक्षी फलों के बीज निगलकर दूर जाकर बीट करते हैं, जिससे नए नए पौधे उगते हैं। मोर कई जहरीले कीटों को खा जाता है। पक्षियों के भी मनुष्य की तरह 2 पैर, उंगलियां तथा 2 आंखें होती हैं। ये चोंच से बहुत सारा काम करते हैं। कुछ पक्षियों को पानी में भी बड़ा मजा आता है। ये पानी में तरह तरह की अटखेलियां करते हैं। बगुला तो अपने भोजन मछली को पाने के लिए घंटों पानी में एक टांग पर खड़ा रहता है। हंस आसमान में तो ऊंची उड़ानें भरता ही है। वह पानी में भी खूब तैरता है। बतख तो पानी में ही अपना अधिकांश समय बिताती है। भले ही चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर हो, लेकिन उसका नाम तो चिड़िया के नाम पर ही चिड़ियाघर ही है। यहाँ अनेक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। पक्षी संसार बहुत ही बड़ा है। सभी पक्षियों को देखना या जानना कठिन है। पक्षियों का राजा मोर एक रंग बिरंगा पक्षी है, इसीलिए ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। हमें भी पक्षियों में रुचि रखनी चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। पाठ 9, पेड़ पौधे और हम, We and the Trees and Plants। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत चित्रकथा में पेड़ पौधों का हमारे जीवन में महत्व बताया गया है। पेड़ पौधे हम सबके जीवन का आधार है। इनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इसीलिए हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पाठ का उद्देश्य: कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, शब्दों के जोड़ों को अलग करके लिखना, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना, शब्दों से नए शब्द बनाना। विषय संवर्धन गतिविधियाँ: जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, कला संबंधता। शिक्षा: पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। पलक पार्क में एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। अनजाने में वह पेड़ की झुकी डाल से पत्तियां तोड़ने लगी। वह उसकी डाल पकड़कर लटकने लगी। तभी कराहने की आवाज आई, मत झूलो, ओह मत तोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कौन बोला? मैं पेड़ हूँ जिसके हाथों पर तुम लटक रही हो। पेड़? मगर तुम कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं, मुझ में भी जान है, मुझे भी दर्द होता है। मेरी पत्तियां मत तोड़ो, वरना मेरे लिए भोजन कौन बनाएगा? भोजन? तुम भोजन भी करते हो और पत्तियां तुम्हारे लिए भोजन बनाती हैं? हाँ, मेरी जड़ें जमीन से पानी लेती हैं, फिर पत्तियां धूप और पानी की मदद से खाना बनाती है। लेकिन तुम्हें भोजन की जरूरत क्यों है? जैसे तुम्हें बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही मुझे भी फलने फूलने के लिए भोजन यानी पानी, धूप और हवा की जरूरत होती है। हाँ, और तभी तो हम पेड़ पौधे तुम्हें फूल, फल और सब्जियां दे पाते हैं। साथ ही सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी देते हैं। फल भी हमें पेड़ों से ही मिलता है। हाँ, ये सब पेड़ पौधों से ही मिलता है। अच्छा,
तब तो अब मैं अनजाने में भी कभी किसी पेड़ पौधे की पत्तियां या टहनियां नहीं तोड़ूंगी। ये सारी बातें मैं अपने मित्रों को भी बताऊंगी। 8-10 सूरज दादा रहम करो, लॉर्ड सन हैव पिटी। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में गर्मी के मौसम में बच्चों को होने वाली परेशानियों का वर्णन किया गया है। पाठ का उद्देश्य कौशल, सस्वर वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, समानार्थी शब्द, ई और ओ की मात्रा वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, कला संबंधिता। शिक्षा। हमें सभी मौसम का आनंद लेना चाहिए। हमारे लिए सभी मौसम महत्वपूर्ण है। सूरज दादा रहम करो, गर्मी तो कुछ कम करो। सुबह सवेरे आते हो, बहुत देर से जाते हो। इतना ना तुम काम करो, थोड़ा तो आराम करो। धरती खूब तपाते हो, बच्चों को झुलसाते हो। खूब पसीना आता है, काम नहीं हो पाता है। नहीं पाते हैं हम खेल, घर में ही बन गई है जेल। नहीं मिलता पीने को पानी, सुस्त हो गई चिड़िया रानी। बच्चों से थोड़ा प्यार करो, छुट्टियां ना बेकार करो। विनती है तुम सेक घटाओ, चंदा मामा से बन जाओ। पाठ 11 ईमानदार लकड़हारा, द ऑनेस्ट वुडकटर। पाठ परिचय। चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में एक लकड़हारा के माध्यम से मनुष्य के जीवन में ईमानदारी से होने वाले फायदे के बारे में बताया गया है। अगर हम जीवन में ईमानदार बनेंगे तो उसका परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। आइए ईमानदारी के महत्व को दर्शाती यह कहानी पढ़े। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, समानार्थक शब्दों का मिलान करना, ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना, सही उत्तर पर टिक लगाना, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, परियोजना कार्य, कला संबंधिता। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। एक दिन लकड़हारा नदी के किनारे पहुंचा। वहाँ वह एक पेड़ से लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। लकड़हारा उदास हो गया। पेड़ से उतरकर वह नदी के किनारे बैठ गया। अचानक एक जलपरी नदी के पानी से बाहर निकली। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने बताया, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। जलपरी बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी निकाल लाती हूँ। यह कहकर उसने पानी में डुबकी लगाई। जब वह पानी से बाहर निकली तब उसके हाथ में सोने की एक कुल्हाड़ी थी। जलपरी वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को देने लगी। लकड़हारा उदास होकर बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। दुखी मत हो, मैं फिर से प्रयास करती हूँ। यह कहकर जलपरी ने फिर नदी में डुबकी लगाई। इस बार पानी से बाहर निकलने पर उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा और अधिक उदास हो गया और कहने लगा, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। जलपरी बोली, अच्छा रुको, इस बार मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। इस बार जलपरी लोहे की कुल्हाड़ी ले आई। अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया और बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी ने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम लालची नहीं हो, अतः तुम सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी रख लो, यह तुम्हारा इनाम है। इसके बाद जलपरी ओझल हो गई। लकड़हारा प्रसन्नता पूर्वक तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर अपने घर वापस आ गया। इस प्रकार लकड़हारे को उसकी ईमानदारी का इनाम मिला। हमें भी ईमानदार बनना चाहिए। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। पाठ 12 काश भीग कर बड़ा हो जाता। Would that rain could grow me। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। बच्चों का मन अत्यंत सरल होता है। उनके मन में खूब सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। वे जो भी अपने बड़ों से सुनते हैं उसी को सच मान लेते हैं।
प्रस्तुत पाठ में एक बालक के माध्यम से बाल मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को बड़े ही सरल एवं सहज ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, वाक्य लेखन, समानार्थक शब्दों का मिलान करना, विलोम शब्द चुनना, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, संवाद लेखन। शिक्षा, बाल मन को समझना और उन्हें उचित परामर्श देना। बरसात के दिन थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। माँ माली से कह रही थी, अच्छी बारिश हो रही है, कुछ और पौधे लगा दो, इस बार पौधे जल्दी बढ़ेंगे। आशीष उनकी बात सुन रहा था। वह भी जल्दी बड़ा होना चाहता था। यह सुनकर वह चुपके से बारिश में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वह पूरी तरह भीग गया। उसे बहुत मजा आ रहा था। वह सोच रहा था, मजा आ जाएगा, आज तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। तभी माँ ने खिड़की से बाहर देखा। आशीष पूरी तरह भीग चुका था। माँ ने जोर से कहा, जल्दी अंदर आओ बेटा, भीग क्यों रहे हो? आशीष, नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगा, मुझे अभी और बड़ा होना है। आशीष की बात सुनकर माँ को हंसी आ गई। वह उसे खींचकर अंदर लाई। माँ ने मुस्कुराते हुए आशीष को तौलिए से पूछा और उसके कपड़े बदलवाए। फिर माँ हंसते हुए बोली, बेटा, बारिश से पेड़ पौधे जल्दी बढ़ते हैं, इंसान नहीं। तुम्हें अगर बड़ा और स्वस्थ होना है तो हरी सब्जियाँ, फल, दाल, रोटी खूब खाया करो। दूध दही भी बहुत जरूरी है। हाँ, समय पर सोना और समय पर उठना भी चाहिए। आशीष माँ की बात समझ चुका था, लेकिन वो सोच रहा था, काश मैं बारिश में भीगकर बड़ा हो जाता। पाठ 13। ऐसे हुई लंबी हाथी की सूंड। द स्ट्रेच द एलिफेंट्स ट्रंक। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन के कारण ही बंदरों ने मनुष्य का रूप पाया। प्रस्तुत पाठ में हाथी की सूंड लंबी होने की घटना का काल्पनिक मगर रोचक वर्णन किया गया है। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना, आ या ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, संवाद, परियोजना कार्य, समस्या समाधान। शिक्षा, हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, जब हाथियों की सूंड छोटी हुआ करती थी। एक दिन एक हाथी और एक मगरमच्छ में किसी बात पर झगड़ा हो गया। गुस्से में मगरमच्छ ने हाथी की सूंड पकड़ ली। हाथी दर्द से तड़प उठा, लेकिन मगरमच्छ उसे छोड़ ही नहीं रहा था। दर्द से तड़पता हुआ हाथी अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगा। जंगल के सभी जानवर हाथी की मदद के लिए पहुँचे। उन्होंने मगरमच्छ से हाथी की सूंड छोड़ देने को कहा, परंतु मगरमच्छ टस से मस न हुआ। वह अकड़ते हुए बोला, ये हाथी अपनी शक्ति के घमंड में मुझे जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा कह रहा था, अतः आज मैं इसे अपनी शक्ति का परिचय देकर ही रहूंगा, ताकि इसे पता चल जाए कि किसी का मजाक उड़ाने का क्या फल होता है। जंगल के जानवरों ने मगरमच्छ को बहुत समझाया, परंतु मगरमच्छ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तब जंगल के सभी जानवर मिलकर हाथी की मदद करने के लिए उसको पीछे से खींचने लगे। बहुत देर के बाद वो हाथी की सूंड को मगरमच्छ से छुड़ा पाए, लेकिन ज्यादा खींचने के कारण हाथी की सूंड लंबी हो गई। अपनी लंबी सूंड देखकर हाथी बहुत दुखी हुआ, परंतु जब अन्य जानवरों ने उसे लंबी सूंड का उपयोग बताया तो वो खुशी से झूमने लगा। तब से हाथियों की सूंड लंबी होने लगी। अपनी लंबी सूंड के कारण ही हाथी सबसे अलग जानवर है। पाठ 14। लौकी की आई बारात, मैरिज प्रोसेशन ऑफ बॉटल गोड। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। हरी सब्जियां हमारे शरीर को निरोगी एवं मजबूत बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
अतः इनका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। पाठ का उद्देश्य: कौशल, सस्वर वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक: विलोम शब्द, वर्ण विच्छेद, तुक वाले शब्द, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द लिखना। विषय संवर्धन गतिविधियाँ: जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, समस्या समाधान। शिक्षा: हमें हरी सब्जियाँ रोज खानी चाहिए। लौकी की आई बारात, हुई रसगुल्लों की बरसात। कटहल की गाड़ी के ऊपर बंठन बैठे कद्दू राजा। प्याज और आलू ने मिलकर खूब बजाया बाजा। पालक, मेथी, तोरी, अदरक, गोभी, परवल, गाजर। बने बाराती नाच रहे थे शलगम, मटर, टमाटर। फलिया, धनिया, पुदीना, खीरा, नींबू, ककड़ी और चुकंदर। बने घराती दौड़ रहे थे घर के बाहर, घर के अंदर। लौकी कद्दू दूल्हे के संग जब चली ससुराल, तब करेला भाई भिंडी बहना का हाल हुआ बेहाल।